फेयर प्ले ऐप के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। आईपीएल से रिलेटेड ये फेयर प्ले ऐप है, लेकिन अब ये फेयर प्ले ऐप अनफेयर हो रही है कुछ एक्टर्स के लिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। और अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब फेयर प्ले ऐप एक ऐसी बेटिंग ऐप है जिसमें इलीगल आईपीएल की स्ट्रीमिंग होती है, और इसी को लेकर अब तमन्ना भाटिया जो है वो चर्चाओं में सबसे आगे चल रही है। इससे पहले आपने देखा है कि किस तरीके से बादशाह की भी मुश्किलें जो है इसी ऐप के जरिए जो है वो बढ़ी थी। अब तमन्ना भाटिया को महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से समन्स भी बाकायदा जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा हालिया दिनों में फेयर प्ले ऐप, जिसे महादेव बेटिंग ऐप का ही एक सब्सिडरी ऐप कहा जा रहा है, वो 5000 करोड़ का एक स्कैम हुआ था आईपीएल के बैटिंग को लेकर, और उसके तार जो है मध्य प्रदेश से लेकर दुबई तक जुड़े हुए नजर आ रहे थे। और इसी वजह से महादेव बेटिंग ऐप की एक सब्सिडरी ऐप है, वो है फेयर प्ले ऐप, जिसकी प्रमोशन आपने हालिया दिनों में देखी होगी। रैपर बादशाह भी करते आए हैं, संजय दत्त करते आए हैं, एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने भी इसकी प्रमोशन की थी। अब इसी सिलसिले में एक लंबी फहरिस्त है मुंबई साइबर सेल के पास सवालों की, जिसे लेकर लगातार जो एक्टर एक्ट्रेसेस इस फेयर प्ले ऐप को प्रमोट कर रहे हैं उनको अब समन्स जारी किए जा रहे हैं। और ऐसे में अब 29 तारीख वो तारीख है जब तमन्ना भाटिया को साइबर सेल के सामने पेश होना है और सवालों के जवाब देने होंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 23 तारीख को, इससे पहले संजय दत्त को भी इसी मामले में समन्स जारी किए गए थे, लेकिन संजय दत्त की तरफ से वो पेश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो विदेश में हैं, वो पेश नहीं हो सकते, और अगली तारीख जो है उनकी तरफ से मांगी गई थी। लेकिन अब तमन्ना भाटिया भी इसी जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। उन्हें अब 29 तारीख को जो है वो सामने पेश होना है। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि ये मामला जो है वो 2023 का है। सितंबर 2023 में जब वायाकॉम की तरफ से बाकायदा महादेव बेटिंग ऐप को लेकर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, और ये कहा गया था कि किस तरीके से आईपीएल की इलीगल स्ट्रीमिंग हो रही है। वायाकॉम को लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, और ऐसी कई एप्स हैं जो इलीगल बेटिंग भी कर रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं, और इससे वायाकॉम को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि तब से जांच जो है वो शुरू हुई है, और कई नामी हस्तियां जो हैं वो इस जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। 5000 करोड़ का ये पूरा स्कैम बताया जा रहा है, जिसके बाद लगातार जांच का दायरा आगे बढ़ा। और आपको याद ही होगा कि किस तरीके से बादशाह को भी सवालों के लिए बुलाया गया था, बादशाह बेर भी हुए थे। अब कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ी जा रही है कि आखिर इन एक्टर और एक्ट्रेसेस को ऑन बोर्ड किसने लिया, कौन इन्हें पैसे दे रहा था। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक एंगल जो है इस पूरे स्कैम में अब सामने आ रहा है। तो जांच का दायरा बढ़ रहा है। अब तमन्ना भाटिया की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 29 तारीख को उन्हें भी पेश होना है। हालांकि संजय दत्त, इससे पहले उन्हें समन्स किया गया था, वो तो पेश नहीं हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या तमन्ना भाटिया अब इस फेयर प्ले ऐप प्रमोशन के जरिए इस पूरे आईपीएल स्कैम में फंस सकती हैं या नहीं फंसती हैं, क्योंकि जिन सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे उनको लेकर संजय दत्त पहले ही मना कर चुके हैं। अब बादशाह से भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछे गए थे कि आखिर उन्हें फेयर प्ले ऐप के बारे में जानकारी किसने दी, उन्हें ऑन बोर्ड किसने किया, उन्हें पैसे कितने मिले और किसने ये पैसे दिए, क्योंकि महादेव बेटिंग ऐप एक बड़ा स्कैम निकल कर आया था। और इसी की एक दूसरी ऐप जो है वो फेयर प्ले ऐप जो है वो सामने आई है, और वायाकॉम की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई। अब 2023 से लेकर 2024 तक आप देखिए कि किस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब जांच हो रही है। आगे आने वाले दिनों में कुछ और एक्टर्स से भी इस पूरे मामले में जांच हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल तमन्ना भाटिया को 29 तारीख को मुंबई साइबर सेल के सामने पेश होना होगा।